और अभी यहाँ पर आगे कार भी ले रही है यू टर्न। कोई बात नहीं है, हम लोग जो है अपने बाइक को फर्स्ट गियर में कर लेते हैं, धीरे धीरे जो नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? क्या ब्यूटीफुल सुबह हो रहा है और मैं हूँ अभी उपवन लेक के यहाँ पर। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो उस टाइम पे आप लोगों को यू टर्न कैसे लेना है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे तभी आप लोगों को टर्निंग कैसे लेना है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे। तो ये पूरा सीरीज़ आप लोग देखना मत भूलिएगा, जिसके वजह से अगर आप लोगों को बाइक चलाना नहीं आता रहेगा तो 100% आप लोगों को बाइक चलाना सही तरीके से आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ शेयर करने वाला हूँ कि बाइक चलाते हुए यू टर्न कैसे लेते हैं। और उसी के साथ जो है पहला चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करना है, और फिर हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो यू टर्न लेकर भी देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यू टर्न लेना जो एक तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कुछ लोगों को डर लगता है, कभी कभी बाइक बंद भी हो जाती है एंड यस। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप लोगों को यू टर्न लेना रहेगा तो कुछ बाइक के जो हैंडल बार्स रहते हैं वो थोड़े से डिफरेंटली बिल्ड रहते हैं। जैसे मेरी ये बाइक है उसका हैंडल बार सिर्फ इतना ही घूमता है, ठीक है। आप लोगों का हैंडल बार में भी शायद से और ज़्यादा घूम सकता है और आप लोगों की बाइक आराम से निकल सकती है क्योंकि वो लाइट वेट बाइक होगी। बट अगर आप लोगों की बाइक मेरे जैसी हैवी बाइक रहेगी तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं आप लोगों को पॉजिटिव वे से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जो है वो ऐसी बाइक के अंदर यू टर्न ले सकता हूँ जिसका हैंडल बार बहुत जो है वो कम घूमता है, तो आप लोगों की बाइक का जो है वो यू टर्न लेना बहुत इजी हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो यू टर्न के बारे में बात करते हैं, तो जिसके अंदर हम लोग जो है वो सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग किसी रास्ते पे जा रहे हो और आप लोगों को वहाँ से यू टर्न लेना है, चाहे वो रास्ता छोटा है चाहे वो रास्ता बड़ा है या फिर कैसे भी तरीके से आप लोगों को यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए जो चीज़ है उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रोड वाला चीज़ कि रोड पर आप जा रहे हो, जैसे यहाँ पर, और आगे से आपको यू टर्न लेना है तो वहाँ पर आप लोग कैसे यू टर्न ले सकते हो। तो सिंपल चीज़ है, यू टर्न लेने के टाइम पे अगर आप लोग अपने बाइक को सेकंड गियर पे रखोगे, थर्ड गियर पे रखोगे या फिर फोर्थ गियर पे रखोगे तो आप लोगों का बाइक जो है वो झटका मार के बंद हो जाएगा, क्योंकि यू टर्न में बाइक को ज़्यादा पावर चाहिए और अगर ज़्यादा पावर नहीं मिला तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का बाइक बंद हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को फर्स्ट गियर में रखना है, जिसकी वजह से आप लोग आराम से यू टर्न ले पाओगे। अभी इसके बाद दूसरा जो चीज़ आता है वो आता है क्लच एंड एक्सेलरेशन एंड ये ब्रेक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को करना है यू टर्न के टाइम पे। तो जैसे अगर जो है वो आप लोग गए सीधे, फिर आप लोगों को यू टर्न लेना है, उसके लिए हैंडल बार तो डेफिनेटली जिस साइड में आप लोगों को टर्न लेना है उस साइड में आप लोगों को हैंडल बार घुमाना ही पड़ेगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जो है वो आप लोगों को यू टर्न लेना है सो उसी के साथ साथ आप लोगों को ये कुछ कंट्रोल्स भी सही तरीके से करना है। तो उसके अंदर से सबसे पहले तो क्लच में जो है वो आएगा आप लोगों का हाफ क्लच, ठीक है। हाफ क्लच फुल क्लच, हाफ क्लच फुल क्लच आप लोगों को इस तरीके से जो है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो सिर्फ हाफ क्लच देके रखोगे तो बाइक आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, झटका मार के बंद हो जाएगा। जब भी आप लोगों को पावर का ज़रूरत नहीं है तभी बस आप लोग जो है वो ऐसे कर सकते हो, फुल क्लच प्रेस कर सकते हो, जिससे अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन दिया भी रहेगा तो वो जो है वो एक तरीके से ज़ीरो रहेगा। और इसी में हम लोग अभी एक्सेलरेशन का बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन बहुत ही लाइट सा देना है। जैसे अगर आप लोग, मैंने बताया था पिछले एक्सेलरेशन के वीडियो में कि अगर एक्सेलरेशन यहाँ से है तो आप लोगों को बस हल्का सा खींचना है 1 या 2%, जिससे आप लोगों का बाइक आगे पुश करेगा, आप लोग टर्न ले पाओगे। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ज़ोर से एक्सेलरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइक जो है वो पूरा स्लिप मार के गिर जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को सिर्फ ओनली 1 या 2% एक्सेलरेशन देना है, इससे ज़्यादा एक्सेलरेट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आगे जा रहा है तो वैसे सिनारियो में आप लोगों को जो है वो ये ब्रेक यूज़ करना है। अभी ब्रेकिंग के अंदर जो है वो आप लोगों का मोस्टली ये फ्रंट ब्रेक यूज़ होगा, आप लोगों का रियर ब्रेक बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि रियर ब्रेक से मतलब अपने दोनों लेग से आप जो है वो अपने बाइक को बैलेंस करते रहोगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर देके बताऊँ तो जैसे
हम लोग पहुंच गए हैं यू टर्न लेने के लिए। सबसे पहले तो है मैं मेरा बाइक का स्पीड मैं कम करूंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पीड कम रहेगा, फिर यहाँ पे मैंने फुल क्लच प्रेस कर दिया, एक्सेलरेशन 0 रखा है और स्पीड कम करने के लिए मैंने ब्रेक प्रेस किया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सबसे पहले ब्रेक को छोड़ूंगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे हाफ क्लच दूंगा, धीरे धीरे एक्सेलरेट दूंगा, मेरा जो हैंडल है उसको घुमाऊँगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैं आगे जाऊँगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ दूँगा, क्लच प्रेस कर दूँगा और फिर जो है वो जिस तरीके से हैंडल बार को मुझे घुमाना है और जिस तरीके से मुझे अपने बाइक को टर्न लेना है उस तरीके से मैं ये चीज़ करूँगा। फिर इसके बाद अगेन वापस जो है वो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे एक्सेलरेट करूँगा और मैं निकल जाऊँगा। तो ये सिनारियो जो होता है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है और मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल करके भी बता देता हूँ कि यू टर्न कैसे लेना है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी निकलते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले यू टर्न लेने से पहले आप लोगों के बाइक का जो गियर है वो फर्स्ट गियर होना चाहिए। और एक चीज़ और देखना कि पीछे जो है वो कोई व्हीकल नहीं हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दे दिया है यू टर्न लेने के लिए और अभी यहाँ पर आगे कार भी ले रही है यू टर्न, कोई बात नहीं है। हम लोग जो है अपने बाइक को फर्स्ट गियर में कर लेते हैं। धीरे धीरे जो है वो हम लोग यहाँ पर आ गए कॉर्नर पे और ये देखो मैंने दोनों पैर नीचे कर दिए है और धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा हूँ, हैंडल बार को घुमा रहा हूँ। जैसे ज़रूरत नहीं पड़ रहा वैसे मैं जो है फुल क्लच प्रेस कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन छोड़ दे रहा हूँ और इस तरीके से जो है वो मैं यू टर्न ले पा रहा हूँ। अच्छा, ये जो सीन है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए किया, इसके वजह से मैं भी हो सकता है कि ये जो यू टर्न वाला चीज़ था वो ज़्यादा लंबे तरीके से हो गया। बट मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा उसका जो हैंडल बार है वो ज़्यादा घूमता नहीं है। तो अगर आप लोगों की बाइक जो है उसका हैंडल बार बहुत ईजी रहेगा, लाइट रहेगा, तो आप लोग आराम से उसको जैसे चाहिए वैसे घुमा भी सकते हो। और एक और बात मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ, बट उसके पहले मैं आप लोगों को जो है वो अगर बहुत ही छोटा रास्ता रहेगा तो वहाँ पर यू टर्न कैसे लेना है उसके बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को वो भी करके बता देता हूँ। बहुत ईजी है, बट उसमें जो चीज़ है वो सिर्फ अपने आपकी जो बाइक है उसको आप लोगों को जो है वो आगे पीछे करना पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए इश्यूज़ हो सकता है, क्योंकि बाइक को पीछे खींचना, आगे लेना, ये चीज़। बट जनरली जो है वो लाइट वेट बाइक्स रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं छोटे रास्ते पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर मैं आप लोगों को इजीली यू टर्न लेके बताऊँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ से हम लोगों को लेना है यू टर्न। तो यू टर्न लेने के लिए मतलब नॉर्मली पकड़ लो कि छोड़ो, समझ लो कि ये जो है वो छोटा रास्ता है। तो छोटे रास्ते पे अगर आप लोगों को यू टर्न लेना है तो आप लोग कैसे ले सकते हो, तो इसमें जो है वो आप लोग बाइक स्टार्ट करके भी ले सकते हो, बिना बाइक स्टार्ट किए भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके बता देता हूँ क्योंकि मेरा बाइक जो है थोड़ा हैवी है, तो इससे मेरा एनर्जी है थोड़ा बच जाएगा। तो सबसे पहले तो जो है वो आप लोगों को हैंडल बार घुमाना है, थोड़ा सा क्लच और एक्सेलरेशन देना है, जिससे हो जाएगा। वापस देखो मैंने क्लच और एक्सेलरेशन 0 कर दिया। फिर जो है मैं हैंडल बार अपोजिट साइड में घुमाऊंगा, पीछे की ओर देखूंगा और धीरे धीरे जो है वो अपने लेग से बाइक को पीछे की ओर पुश करूंगा। फिर इसके बाद जो है वो मैं बाइक हैंडल बार को स्ट्रेट करता हूँ। फिर इसके बाद मैं अगेन थोड़ा सा आगे की ओर जाता हूँ। फिर इसके बाद जो है वो टर्निंग लेने के बाद मुझे वापस जो है वो अपने हैंडल बार को अपोजिट साइड में घुमाना है और क्लच प्रेस करके अपनी बाइक को जो है वो थोड़ा सा पीछे की ओर करना है। जैसे ही जो है वो आपका ये टर्न हो जाएगा, आप लोगों को बस यहाँ पे एक्सेलरेट करना है और फिर जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे निकल जाना है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से यू टर्न ले सकते हो, जो भी यू टर्न आप लोगों को लेना है वो वाला। आगे चल के मैं आप लोगों को जो है वो यू टर्न कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पर है, ये स्लोपी एरिया भी है तो भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने अपने बाइक को जो है वो फर्स्ट गियर में कर दिया, धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे एक्सेलरेशन, ये क्लच और एक्सेलरेशन छोड़ दिया, बाइक के हैंडल को स्ट्रेट वापस थोड़ा सा ठीक किया, फिर धीरे धीरे क्लच एंड धीरे धीरे एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम लोग जो है वो अपना ये टर्निंग जो है वो सही तरीके से ले सकते हैं। तो
ये जो है वो यू टर्न इस तरीके से लिया जाता है। एंड आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जितना भी मैंने चीज़ समझाया उतना सही तरीके से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप लोगों को जो है वो कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोग जितना सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए सही रहेगा, उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।